वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन एक वीडियो में जो भी एलगी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ख़ास तौर से कोई भी जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम देते हैं बॉटनी सब्जेक्ट से या बायोलॉजी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देते हैं स्कूल लेक्चर के लिए या सेकंड ग्रेड के लिए, कोई भी बॉटनी के रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एलगी का एक टॉपिक है। और एलगी से काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। इनमें इस वीडियो के अंदर अपन एलगी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर पूछा गया है उसी क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गिवन बेलो इज ए लिस्ट ऑफ इंडियन बोटनिस्ट एंड देयर फील्ड ऑफ रिसर्च। यू हैव टू फाइंड आउट विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो ये देखिए, वाई भारद्वाज एल्गोलॉजी, राइट, डी पंथ पैलियोबोटनी, MOP अयंकर ब्रायोलॉजी। जो अयंकर है वो क्या है, एल्गोलॉजी मतलब फादर ऑफ एल्गोलॉजी है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा सी। ये रॉन्ग आंसर है। P महेश्वरी जो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। और इशू को अपन बोलते भी हैं OP जो अयंकर है ये क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 नंबर। सिव लाइक सेल्स आर फाउंड इन। तो यहाँ पर सिव लाइक सेल्स आर फाउंड इन लेमिनेरिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा लेमिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3rd। एल्गी फाउंड इन स्नो आर कोल्ड। जो स्नो जो होते हैं या बर्फ़ का जो स्नो है उनके जो एल्गी प्रेजेंट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रायोफाइट्स। मतलब आइस के अंदर जो एल्गी पाई जाती है उसे अपन बोलते हैं क्रायोफाइट्स। एल्गी ग्रोइंग ऑन आइस और स्नो आर कॉल्ड क्रायोफाइट्स। दीज एल्गी प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर टू स्नो। स्नो को अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड कराती है स्नो कवर्ड माउंटेन। द एल्पाइन एंड आर्कटिक माउंटेन become red color due to the growth of हेमेटोकोकस नेविलिस एल्गी। तो जो माउंटेन का रेड कलर है वो किसके कारण से होता है, हेमेटोकोकस नेविलिस एल्गी के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी, क्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 नंबर। अगार अगार इज मेंटली ऑब्टेन फ्रॉम। जो मेनली ऑब्टेन किया जाता है वो किससे किया जाता है, जेलेडियम से किया जाता है। मतलब रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जेलेडियम। तो अब अगार अगार के बारे में कि अगार होता क्या है। अगार अगार इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम ऑफ फैमिली रोडोफाइसी। इट इज इनसोल्यूबल इन कोल्ड वाटर एंड सोल्यूबल इन हॉट वाटर। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोसेस्ड चीज, pudding, cream, jellies. It is an important constituent of cosmetic product। तो जो भी अगार अगार है उसका ये डिस्क्रिप्शन है कि अगार अगार कॉस्मेटिक जो चीज़ें हैं, जेली है, आइसक्रीम है, उनके अंदर यूज में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जेलेडियम। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन। एडिबल प्रोटीन का जो मेन सोर्स है वो कौन सा है। तो अपन इनमें से देखें तो स्पायरुलिना। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्पायरुलिना। स्पायरुलिना के बारे में जो फैक्ट है वो बताता हूँ आपको। स्पायरुलिना इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन्स। Species of spirulina are also rich in essential vitamins and unsaturated fatty acids. Spirulina is a blue green algae। तो किसका मेंबर है ये, ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है स्पायरुलिना। ऑल्सो ऑफर द हायर कंसंट्रेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स दैट हेल्प प्रिवेंट कैंसर। तो कैंसर ट्रीटमेंट के भी इसके यूज में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। द क्लोरोप्लास्ट इन उडोगोनियम इज। तो क्लोरोप्लास्ट में उडोगोनियम की अपन बात करें तो कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है। तो यहाँ पर देखिए, द क्लोरोप्लास्ट इन उडोगोनियम इज रेटिकुलेट एक्सटेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ सीड थ्रू द
आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये एक रेटिकुलेट जिगजैग फॉर्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिप्लॉयड एंथ्रीडिया और ऊगोनिया। तो डिप्लॉयड एंथ्रीडिया और ऊगोनियम जो है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, तो वो इसका राइट आंसर आ जाएगा सार्गोसम। सार्गोसम किसका मेंबर है, एक ब्राउन एल्गी का एक मेंबर है सार्गोसम, जिसकी एंथ्रीडिया और ऊगोनियम कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड एंथ्रीडिया एंड ऊगोनियम आर फाउंड इन सार्गोसम, और सार्गोसम मैंने बता दिया मेंबर ऑफ फ्यूफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8 नंबर, द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज। पॉलीसाइफोनिया का जो थैलस है वो कैसा होता है, तो वो मल्टी एक्जियल प्रकार का होता है। तो यहाँ पर पॉलीसाइफोनिया जो मेंबर है वो किसका है, रोडोफाइसी का एक मेंबर है। द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज मल्टी एक्जियल और पॉलीसाइफोनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कॉलोनियल। तो कॉलोनियल एल्गी में से कौन सा है, तो अपन जानते भी हैं वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल एल्गी है। तो वो वॉलवॉक्स के बारे में जो फैक्ट है, वॉलवॉक्स इज कॉलोनियल एल्गी, इट फॉर्म मल्टी सेलुलर एंड मोटाइल सिनोबियम। इनकी जो कॉलोनी है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिनोबियम बोलते हैं, और मोटाइल होती है और एक पर्टिकुलर इसकी शेप और साइज होती है। ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर, इसमें काफ़ी सेल्स होती है संख्या के अंदर, और एक सिंगल लेयर के द्वारा कवर्ड रहती है टुवार्ड द पेरीफेरी सिनोबियम, और इस कॉलोनी को अपन क्या बोलते हैं, सिनोबियम कहते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10 नंबर, बेंथिक एल्गी आर फाउंड इन। तो बेंथिक एल्गी जो है वो कहाँ पाई जाती है, वो हमेशा वाटर के अंदर, मतलब वाटर के जो डीप्ड वाटर है, वाटर के जो गहराई है उसके अंदर जो एल्गी पाई जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, बेंथिक एल्गी के नाम से जानते हैं। बेंथिक एल्गी आर फाउंड इन वाटर, बेंथिक एल्गी आर सोर्स ऑफ फूड एनर्जी एंड कवर फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, मतलब काफ़ी ऑर्गेनिज्म को फूड के रूप में ये यूज में आती है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 11 नंबर, ए पैरासाइटिक ग्रीन एल्गीज। तो पैरासाइटिक ग्रीन एल्गी जो है रेड डिजीज करती है, रेड रस्ट किसके अंदर, टी और कॉफ़ी के अंदर करती है, तो अपन उसे बोलते हैं सेफेलोयूरोस वायरेसेंस। तो ये एक एल्गी है, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ए, सेफेलोयूरोस वायरेसेंस इज ए पैरासाइटिक एल्गी। Cephalosporus is a parasitic green algae which grow as parasitic on many plants and animals. Cephalosporus virescens cause red rust in tea and coffee plantation. तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 12 है, जाइगोटिक मियोसिस इज फाउंड इन। तो जो जाइगोटिक मियोसिस है वो किस में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एल्गी जो हैप्लॉइड होगा उसके अंदर डिप्लॉइड जो बनेगा वो केवल जाइगोट बनता है, और जाइगोट के अंदर वापस क्या हो जाता है, मियोसिस डिवीजन हो जाता है, जिसके कारण से वापस से उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। और कारा जो है वो कैसा है, एक हैप्लॉइड एल्गी होता है। तो कारा के जो जाइगोट है उसके अंदर मियोसिस डिवीजन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा, कारा। कारा के बारे में अपन फैक्ट देखें, जाइगोटिक meiosis is found in some green algae like as Chara, Cladophora. In zygotic meiosis, the zygotic undergo meiosis, so the only cell that is diploid in zygote, मतलब इनमें केवल जो डिप्लॉइड सेल है वो कौन सी होती है, जाइगोट होती है, और सभी सेल्स कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13 नंबर, क्लोरोफिल बी इज एब्सेंट, या फिर अपन कहें इज नॉट फाउंड इन। तो क्लोरोफिल बी जो है वो किस में नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसके अंदर बी जो क्लोरोफिल है वो देखने को नहीं मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में अपन फैक्ट देखें, क्लोरोफिल बी इज नॉट फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेन क्लोरोफिल ए, सी, फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। दीज पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ब्लू ग्रीन कलर टू दीज एल्गी। यस,
ये इसका राइट आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैडी फील्ड के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सर है वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो उसका राइट आंसर आ जाएगा ओलोसीरा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ओलोसीरा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 15, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हेट्रोट्राइकस हैबिट। हेट्रोट्राइकस हैबिट जो है वो किस में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर अपन देखें इसका एग्जाम्पल खास तौर से आता है क्लेडोफोरा, और इसके अलावा इसमें आता है क्लेडोफोरा के अलावा एक दो मेंबर और आते हैं फ्रेस्चेला, और काफ़ी मेंबर ऐसे हैं जो इसके एग्जाम्पल आते हैं। तो अपना जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, क्योंकि इनमें से तो कोई नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा डी। इसके बारे में अपन देखें, जो हेट्रोट्राइकस होती है उसमें दो प्रकार की ब्रांचेज निकलती है एल्गी के, एक तो होती है इरेक्ट प्रकार की और एक होती है प्रोस्ट्रेट प्रकार की, इसलिए उसे क्या बोलते हैं हेट्रोट्राइकस के नाम से जानते हैं। हेट्रोट्राइकस के बारे में देखें, हेट्रोट्राइकस हैबिट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्रेस्चेला, एक्टोकार्पस और कोलियोकीट। इन एल्गी के अंदर खास तौर से देखने को मिलता है। इन दिस टाइप ऑफ थैलस इज वेरी मच इवॉल्व एंड डिफरेंशिएट इनटू ए प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम। मैंने बताया दो प्रकार की ब्रांचेस में देखने को मिलती है, प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम। बोथ द प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम में बी वेल डेवलप्ड, दोनों काफ़ी डेवलप होते हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में जो 15 क्वेश्चन थे जो भी इन लास्ट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करें और अगले वीडियो में अपन वापस से डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी बॉटनी से असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या खास तौर से स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, उन सभी के लिए, या फिर अपन कहें बॉटनी सब्जेक्ट से ARS नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।